अगर आप अपने सच्चे मन से माता रानी को याद कर रहे हैं, आपकी भक्ति सच्ची और आपका माता रानी के ऊपर भरोसा सच्चा है, तो माँ भगवती आपको अपने दरबार जरूर बुलाएंगी। मुझे तुमने दाती बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाती बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित नई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना, इस महीने की नई डिजिटल यात्रा बहुत जल्द ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत होने जा रही है। तो हम यही आशा करेंगे कि जैसे आपने पिछले डिजिटल यात्रा को प्यार दिया है, वैसे ही आप इसे भी प्यार देंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करने के साथ ऐसा महसूस करेंगे कि आप सब हमारे साथ इस यात्रा को कर पा रहे हैं। हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट से, जहां पर आप देख रहे हैं कि भक्तों की चहल पहल देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर माता रानी की यात्रा की शुरुआत आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रश देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे यहाँ पर रश बढ़ेगा, लंबी कतारों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप जब भी माता रानी की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही निकलिए। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक काउंटर बनाया गया है जहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर फ़ायदे ये होंगे कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो 24 घंटे के अंदर कभी भी आप यहाँ से RFID कार्ड प्राप्त करके अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कटरा के जो मेन काउंटर्स बनाए गए हैं, जैसे कि कटरा के मेन चौक पर है, काउंटर नंबर 2 है, इसके साथ साथ निहारिका कॉम्प्लेक्स में है, वो सब काउंटर सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं माता रानी की यात्रा ट्रैक में और सामने आपको लिखा दिख रहा होगा कि बाणगंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ, इस ट्रैक के दर्शन करिए और माता रानी का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत करते रहिए। वहीं अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने बालों को धोया था, इसीलिए बालगंगा कहते हैं इसे। साथ ही साथ माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर गंगा को प्रकट किया था, इसीलिए इसे हम बाणगंगा कहते हैं। तो आप सब घर बैठे इस दर्शन को कर पा रहे होंगे। वहीं यात्रा ट्रैक से हम माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि भक्तों की चहल पहल किस प्रकार से हमें यात्रा ट्रैक में देखने को मिल रही है। सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि सुबह के समय मौसम बहुत प्यारा रहता है और इस दौरान आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं आपको ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं होगा। वीडियो में देख पा रहे हैं कि भक्तों ने कहीं पर कोई स्वेटर वियर नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे आप रात में भवन में पहुंचते हैं तो आपको भवन में ठंड लग सकता है, इसीलिए एक गर्म कपड़ा नॉर्मल सा रख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। वैसे माता रानी के दरबार में मौसम बदलता रहता है, इसलिए पूरे प्रिकॉशंस के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करें, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों की चहल पहल किस प्रकार से देखने को मिल रही है। बहुत ऐसे भक्त हैं जो अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत अर्ली मॉर्निंग करते हैं और उन्हें यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि चरण पादुका मंदिर 8 बजे के बाद खुलता है। इसीलिए जब कभी भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए, या फिर अगर आप जल्दी यात्रा कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ जाइए। रिटर्न आने के बाद आप यहाँ पे दर्शन जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो। वहीं अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं माता रानी की यात्रा ट्रैक का नज़ारा है, जहाँ पर भक्त निरंतर तौर पर माता रानी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। डंडों के सहारे, लाठियों के सहारे वो अपनी यात्रा को पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सबका स्वागत है माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम माता रानी का पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गरुजुन गुफा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे अर्धकुंवारी प्रांगण पर भक्तों की किस प्रकार से चहल पहल देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ बहुत ऐसे भक्त होते हैं जो यहाँ पर रुककर माता रानी के पवित्र गरुजुन गुफा से होकर दर्शन करते हैं, उसके बाद वो भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। और काफ़ी भक्त ऐसे होते हैं जो यहाँ पर रुककर वेट नहीं करते, वो माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग समय जो है ज़्यादा रहता है। अब अगर बात की जाए वेटिंग समय की, तो फिलहाल यहाँ पर 40 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वेटिंग समय डिपेंड करता है भक्तों के संख्या के ऊपर। जैसे जैसे भक्तों का संख्या बढ़ता है वैसे वैसे वेटिंग समय बढ़ जाता है, जैसे जैसे भक्तों का संख्या कम होता है वैसे वैसे वेटिंग समय भी कम हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचिए, गरुजुन पर्ची काउंटर से पर्ची कटा लीजिए और उसके बाद
भवन की ओर प्रस्थान कर लीजिए। भवन दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करिए और रिटर्न आने के बाद यहाँ पर पता कर लीजिए। अगर आपका नंबर आता है तो आपको दर्शन करने की अनुमति मिल जाएगी। अगर आपका नंबर चला भी जाता है तो भी आपको दर्शन करने की अनुमति यहाँ पर मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माता रानी के पवित्र पावन भवन में। जी हाँ, आप सब घर बैठे माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर है। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर बात की जाए माता रानी के भवन में मौसम की, तो फिलहाल आप जो नज़ारा देख रहे हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर आपको धूप की किरणें देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे रात होगा ना, आपको ठंड महसूस होगा। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक नॉर्मल सा जैकेट या गर्म कपड़ा या एक नॉर्मल सा हुडी रख लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं माता रानी के दर्शन करते करते हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भैरव घाटी में। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारी यात्रा संपन्न मानी जाती है और फिलहाल भैरव घाटी का नज़ारा आपकी स्क्रीन पर है, जो आप घर बैठे देख पा रहे हैं। अब बात कर ली जाए माता रानी की यात्रा से संबंधित कुछ जानकारियों की, तो हमने मौसम से जुड़ी जानकारी आपको बता ही दी, वीडियो में दिखाई दिया। अब बात करेंगे हम RFID कार्ड की। देखिए, मैं आपको सिंपल भाषा में यही कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं RFID कार्ड के लिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको जाकर काउंटर पर पहुँचना पड़ेगा, वहाँ स्लिप दिखाना पड़ेगा और फिर आपको RFID कार्ड मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके नहीं आते हैं तो भी कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप कटरा पहुँचिए, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलेगा, जहाँ पर सिंपल से आपको जाना है, अपना नाम, अपना पिन कोड बताना है और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, आपको आराम से RFID कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप 24 घंटे के अंदर कभी भी RFID कार्ड लेना चाहते हैं तो बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंच जाइए, वहां से RFID कार्ड लीजिए और अपनी यात्रा की शुरुआत कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए सुविधाओं की, तो फिलहाल माता रानी की अनुपम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। चाहे घोड़ा पिट्ठू, पालकी है, रोपवे है, हेलीकॉप्टर है या फिर बैटरी कार है, सभी प्रकार की सुविधा भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही है। किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं है, भक्त आराम से माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए कटरा शहर की, तो कटरा में भी आपको सभी प्रकार की सुविधा मिल रही है। होटल्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहाँ पर आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। और डॉर्मेट्री से याद रखिएगा कि अगर आपने त्रिकुटा भवन या निहारिका भवन में कहीं पर भी डॉर्मेट्री लिया है और अगर आपने उस समय बेड का कॉस्ट 100 रुपया पे किया है, तो फिर भी आपको वहाँ पहुँचकर 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि साइन बोर्ड के सभी डॉर्मेट्री के कॉस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। सभी पर 50 रुपये की इंक्रीजमेंट की गई है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए माता रानी की यात्रा शुरू करने की और दर्शन की, तो देखिए मेरे हिसाब से परफेक्ट समय है सुबह का, क्योंकि इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है। धूप आपको लगेगा अगर आप 8-9 बजे यात्रा शुरू करेंगे सुबह में, तो बेटर यह है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे यात्रा शुरू करिए, जिससे कि आपको यात्रा गेट पर लाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से यात्रा करते करते 6 बजे तक या 7 बजे तक या फिर 10 बजे तक भी अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद आपको शेल्टर शीट्स मिल जाते हैं और उससे आप आगे की यात्रा कर सकते हैं भवन तक। साथ ही साथ अगर आप 8-9 बजे सुबह में यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ताराकोट मार्ग ले लीजिए, क्योंकि वहां पर सभी जगह शेल्टर शीट्स है, तो आपको धूप नहीं लगेगा। इसके अलावा काफ़ी भक्त मैंने देखा है कि रात में यात्रा शुरू कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा रश हो जाता है यात्रा ट्रैक में और आपको थोड़ा दिक्कत परेशानी फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए इस प्रकार से प्लानिंग करके चलिए और आप अपने हिसाब से खुद एक प्लान बना लीजिए कि आपको अपनी यात्रा कब शुरू करनी है, कहाँ पर कितना रुकना है, कैसे यात्रा करना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना यात्रा में ना करना पड़े। अब वहीं बात की जाए दर्शन की, तो फिलहाल देखिए माता रानी के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से भक्तों को हो रहे हैं। कोशिश करिए कि दोपहर में करिए 12 बजे के बाद, या फिर आप कोशिश करिए रात को 12 बजे के बाद। ये दो समय में आपको दर्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय भक्तों की रश थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा और आप आराम से माता रानी के दर्शन कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित नई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है। अगर आपके मन में फिर भी किसी प्रकार से कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सबके लिए बहुत जल्द एक और नई डिजिटल यात्रा इस महीने की आ रही है, तो आशा करेंगे कि आप सब उसे पूरा देखेंगे, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और भक्तों तक शेयर करेंगे।
अगर आप उस डिजिटल यात्रा का वेट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर #वेटिंग डिजिटल यात्रा ज़रूर लिखिएगा। मुझे इससे पता चलेगा कि आप में से कितने भक्त हमारी डिजिटल यात्रा का वेट कर रहे हैं। काफ़ी भक्त ये कमेंट करते हैं कि हमें माता रानी का बुलावा नहीं आ रहा है। मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप माता रानी को सच्चे मन से याद कर रहे हैं, आपकी भक्ति सच्ची है और आपका माता रानी के ऊपर भरोसा सच्चा है, तो माँ भगवती आपको अपने दरबार ज़रूर बुलाएंगी। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे।